में हम सभी लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जो हम काम करना चाहते हैं उस काम को डीपली करते हैं और उस काम में हमको सफलता मिलती है, कुछ ना कुछ चीजें हम अचीव करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन हम जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली ऐसा होता क्यों है? किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज के अचीवमेंट के लिए हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा मेंटल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर जी के आज के इस दोहे से हम यही समझेंगे कि हमारा मेंटल बिहेवियर हमें कैसा रखना चाहिए अगर लाइफ में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो मैं किसी छोटे अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बड़े अचीवमेंट की बात कर रहा हूं। कोई बड़ा गोल आपने डिसाइड कर रखा है, छोटे मोटे गोल तो आपके यूं ही अचीव हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े गोल है उनको कैसे अचीव करें। तो कबीर जी के इस दोहे को आज हम डीपली समझेंगे जिससे हम बड़े गोल को भी आसानी से प्राप्त कर सकें। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़ा ने डरा रहा किनारे बैठ। बहुत ही प्यारा श्लोक है, आइए इसको डीपली समझते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां, कबीर जी यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? वैसे सुनने में तो समझ में आ रहा है जो खोजेगा वो पाएगा, लेकिन इसकी गहराई को हम समझेंगे। जिन खोजा तिन पाइयां यानी कि जो इंसान प्राप्ति करने के लिए परेशान है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट करने के लिए परेशान है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? खोजी बनना पड़ेगा उसको। खोजी इन द सेंस कि फिजिकल लेवल पे ट्राई नहीं करना है आपको मेंटल लेवल पे बार बार कोशिश करना है। मेंटल लेवल पे कोशिश करने का क्या मतलब है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम में सफलता के लिए हम फिजिकल लेवल से तो कुछ ना कुछ एफर्ट डालते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज में अचीवमेंट के लिए मेंटल लेवल से एफर्ट डालना। यहाँ पर कबीर जी जो बात कर रहे हैं वो चेतना रूप में बात कर रहे हैं, वो जड़ता रूप में बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपकी चेतना एक हायर लेवल पर हो। जिन खोजा तिन पाइयां, जिसकी चेतना हाई होगी ना वो बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेगा। आपको जो भी चीज प्राप्त करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा। मेंटल लेवल से आपको अवेयर रहना होगा, केवल फिजिकल लेवल से काम करने से कुछ नहीं होगा। गहरे पानी पैठ, गहरे पानी पैठ का क्या मतलब है? आपको मानसिक रूप से यानी कि मेंटल लेवल से आपको गहराई पे उतरना पड़ेगा उस काम के, जो काम आप करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उसको फिजिकल लेवल से बस करने का ट्राई करते हैं, हम अपना फोकस उस पर डालते ही नहीं है। कबीर जी यहाँ पर बात कर रहे हैं फोकस की, यानी कि आपका जो फोकस है, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो भी वहीं पर होनी चाहिए जहां पर आपका फिजिक है। यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक होकर के अगर हम काम करें और गहराई पे उतरें, यहां पर वो केवल समुद्र के गोताखोरों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर वो सभी की बात कर रहे हैं कि आपको किसी भी काम में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। आप फोकस करिएगा, आपको उस काम में सफलता मिलेगी। आप खुद भी ट्राई करिएगा, जिन जिन कामों में आपने फोकस किया होगा उस कामों में आपको जल्दी सफलता मिली होगी, और जिन जिन कामों में अगर आपको फेलियर मिला है, यानी कि आपका फोकस, आपकी जागृति, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना उस काम में नहीं थी, आप फिजिकल लेवल से हो सकता है इन्वॉल्व रहे होंगे लेकिन मेंटल लेवल से आप उस काम में इन्वॉल्व नहीं रहे होंगे। तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, यानी कि अगर कुछ आपको प्राप्त करना है तो आपको खोजी बनना पड़ेगा और गहराई में उतरना पड़ेगा, तभी आप प्राप्ति कर सकते हैं। मैं बपूरा बूढ़ा ने डरा रहा किनारे बैठ, यानी कि जो लोग डर रहे हैं, किनारे पे बैठे हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर कोई कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ तो वो प्राप्त कर ही लेगा, लेकिन जो कोशिश नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम नए फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन हम ट्राई ही नहीं करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। अगर फेलियर मिला भी तो फेलियर से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आएगा, वो एक्सपीरियंस आपको हो सकता है अगली बार जो आप कुछ काम करेंगे उस काम में आपको और ज्यादा ग्रोथ प्राप्त करने में आपकी हेल्प कर दे। तो अगर आप खोजी हैं, यानी कि आप अवेयर हैं, आप जागृत हैं, तो जो भी काम आप करेंगे उस काम में हो सकता है जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव ना कर पाए, लेकिन जो चीजें आपको मिली होंगी उससे कहीं ना कहीं आपकी चेतना का स्तर और ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि आपको अवेयर रहना है जो भी आप काम करना चाहते हैं। भगवत गीता का एक श्लोक भी है इस पर कि जो काम आप करना चाहते हैं उस काम के साथ आपको योग करना पड़ेगा। योग करने का मतलब यह है कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप उस काम के साथ जुड़ जाइए, एक हो जाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया होगा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ,
मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी कि अगर किनारे पे बैठे रहोगे और बूढ़ने से यानी कि डूबने से डरोगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे, और अगर प्राप्ति करनी है तो खोजी बनना पड़ेगा और आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। किसी और श्लोक को आप डीपली समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में वो श्लोक लिख करके बताइएगा, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करूंगा। और लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिएगा।